हुआ भतीजावाद को पश्चिम बंगाल से हटाने का मन आप लोग बना चुके हैं। पश्चिम बांग्ला को सुनार बांग्ला बनाना है। बीजेपी अवश्य आएगा। इस बार परिवर्तन होके रहेगा। न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और आज की सबसे बड़ी और दमदार खबर है पश्चिम बंगाल की सियासत से, क्योंकि आज वहां पर सियासत का सुपर संडे है। बैटल ऑफ बंगाल में आज पीएम मोदी तार ठोकेंगे। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। बीजेपी का दावा है कि ये पीएम मोदी की सबसे बड़ी रैली होगी। ये पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी और इससे राज्य की सत्ता में परिवर्तन का संदेश आएगा। 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग जुटेंगे, ऐसा दावा बीजेपी की ओर से है। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे। पीएम की रैली की मेगा तैयारी चल रही है। पीएम की रैली में मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती शामिल होंगे। मिथुन चक्रवर्ती जो लगातार पहले कुछ समय तक ममता बनर्जी के साथ अलग अलग मंच पर नजर आते थे, अलग अलग रैलियों में नजर आते थे, लेकिन अब बीजेपी के मंच पर होंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर अक्षय कुमार भी मंच पर हो सकते हैं, यह भी जानकारी है। एक तरफ पीएम मोदी का मेगा शो है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में बीजेपी को काउंटर करने के लिए सड़क पर उतरेंगी। महंगाई के मुद्दे पर सिलेंडर के साथ रोड शो करेंगे। यानी आज पश्चिम बंगाल की सियासत में सुपर संडे है। सुपर संडे में 2 बड़ी तस्वीरें आज आपको देखने को मिलेंगी। पहली बड़ी तस्वीर होगी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री मोदी की रैली। ठीक दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचेंगे, वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद, टीएमसी की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने के बाद, बीजेपी की ओर से एक दौर का नाम का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली रैली है। जाहिर सी बात है पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आएंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही आज नजर रहेगी दूसरी बड़ी तस्वीर पर भी, जब आज सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी की पदयात्रा है महंगाई के मुद्दे पर, सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस पांच बड़ी तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी की यह रैली है, सबसे बड़ा ग्राउंड है और सबसे बड़ी रैली होने वाली है। बीजेपी का दावा है कि यह पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। मिथुन दा की मुलाकात हुई थी कल कैलाश विजयवर्गीय से और उसके बाद जाहिर सी बात है जो कंफर्ट जोन था, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी, उसका एक असर, उसका एक ट्रेलर आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब वो मंच पर मौजूद रहेंगे मिथुन चक्रवर्ती, उस दौरान भी आपको नजर आएगा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। लगातार वहां पर अभी से समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। 10 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी, यह दावा किया गया है बीजेपी की ओर से। और दावा इस बात का भी कि इस रैली से जो परिवर्तन का संदेश जाएगा वो संदेश बड़ा होगा। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर वहां पर लगातार मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ लोगों का उत्साह देख रहे हैं। ये बीजेपी समर्थक हैं जो सुबह से पहुंच चुके हैं और जो गाने बजाने के साथ, अपना पूरी धुन के साथ ये लोग यहाँ बजा रहे हैं, गा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से ये माहौल यहाँ बन चुका है। इसको पूरे आप देखेंगे, ये देखिए, इस पूरे माहौल में हम लगातार देख रहे हैं कि लोग अभी सुबह लगभग 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त अभी प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पहुँचने से है, लेकिन यहाँ लोग लगातार आपको क्या है, हम लोग उत्तर बंग कुछ बिहार से है। कुछ बिहार से? हाँ, हम लोग कुछ बिहार से आए हैं, हजारों आदमी आए हैं कुछ बिहार से। अच्छा। हम उत्तर बंग में टीएमसी को लोकसभा निर्वाचन में 0 कर दिया था। इस निर्वाचन में कुछ बिहार 9-0, अलीपुरद्वार 5-0, जलपाईगुड़ी 7-0, सिलीगुड़ी 4-2, उत्तर दिनाजपुर 0, दक्षिण दिनाजपुर जो मालदा में उसको कोई सीट नहीं मिला। पूरा सफाई कर दिया आपने। पूरा सफाई देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिलीप घोष का नेतृत्व में पूरा बांग्ला बोल दिया, मोदी बोल दिया है पश्चिम बांग्ला को सुनार बांग्ला बनाना है। आदमी सब अभी जाग गया है, सुनार बांग्ला बनाना है। पूरा विश्व। आप लोगों ने गाना बजाना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ किस तरह से हम लोग देख रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ, पूरे उत्साह के साथ है लोग। आपको ये पूरे इनका एक पूरा किस तरह से यहाँ तमाम समर्थक कितने समय पहले से हम लोग देख रहे हैं गा बजा कर
बाकायदा पोस्टर बोर्ड के साथ हैं। तो ये पूरा इलाका है जो अभी घंटों पहले इस तरह से ये पूरे इलाके में मैदान में आपको दिखाई देगा। कहाँ से आए हैं? बांकुड़ा से है, बांकुड़ा। अच्छा, वहाँ क्या हाल है? बीजेपी का क्या हाल है आपके इलाके में? बहुत अच्छे है। बीजेपी आने वाला है बंगाल में 2021 चुनाव में। 2021 में बीजेपी अवश्य आएगा, अवश्य। मोदी जी की जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आपको दिख रहा है ये दर्शक हैं, अभी ये जो रैली में शामिल होने वाले ये तमाम कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं। अलग अलग हिस्सों से है, उत्तर बंगाल से सुबह से आना शुरू हो गया है, क्योंकि इधर के लोगों को दूर से लगभग रात भर का सफर तय करके बसों से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये सरकार तो टीएमसी कह रही है कि भाई ये बीजेपी अल्पसंख्यकों को परेशान करेगी। नहीं, ये गलत चिंता, जो चिंता कर रहे हैं वो गलत चिंता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र देखा नहीं, ये गुजरात देखा नहीं। वो जो उधर का जो सिचुएशन है बंगाल में कुछ भी नहीं है। और बंगाल पहले राज किया था, पहले जो शासन था, पहले जो राजधानी था, कैपिटल था, वो बंगाल था। आज का बंगाल का हालत देखो, क्या हालत है देखो कि किस तरह से बाउल के जो आपको जिस तरह के नारे झंडे और वो दिख रहे हैं, वो इनके उत्साह को बता रहा है। पूरे मैदान में अगर हम देख रहे हैं तो यही उत्साह की लहर दिख रही है। ये तमाम लोग बीजेपी के लोग हैं, ये तमाम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग, यानी ये हिस्सा जो हम देख रहे हैं ये नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है, ये नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है। हम लोग पूरे अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इनके उत्साह को देख रहे हैं, ये पूरी ताकत के साथ हैं। हर तरफ आपको ये दिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की ये रैली है, ये पूरे बंगाल को एक नई दिशा देगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, ब्रिगेड ग्राउंड, कोलकाता। धीरेन्द्र पुंडीर की इस रिपोर्ट को आपने देखा कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपने देखा किस तरीके से वहां पर बीजेपी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ अभी से जुटनी शुरू हो गई है। रैली से 4 घंटे पहले पीएम की सभा से पहले बीजेपी की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। ये बड़ी खबर है हुगली से, जहां पर बीजेपी की प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया है। बीजेपी नेताओं के बैनर को फाड़ दिया गया है। हुगली से यह बड़ी खबर, कोलकाता के करीब है हुगली, और वहां पर बीजेपी की प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। लगातार जब से पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम की शुरुआत हुई थी, तब से राजनीतिक हिंसा वहां पर बढ़ी है। एक दूसरे के कार्यकर्ताओं और गाड़ियों को टारगेट बनाया गया है, बमों से हमला किया गया है। और अब ये तस्वीर देखिए, बीजेपी की प्रचार गाड़ी पर किस तरीके से हमला हुआ है। जो बैनर लगे हुए थे, जो पोस्टर लगे हुए थे और जिन फ्लेक्सेस के जरिए इस गाड़ी को सजाया गया था, उसमें तोड़फोड़ की गई है। उन फ्लेक्सेस को फाड़ दिया गया है। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, प्रचार गाड़ी को तोड़ना फाड़ना ये तो फिर भी कम है, इससे पहले तो जो पत्थरबाजी हुई, जो बमबाजी हुई, उसके सामने तो ये छोटा सा लगता है। जी देखिए, इस आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से रैलियां पहुंच रही है ब्रिगेड परेड ग्राउंड। जो सुबह की खबर मिल रही है कि हुगली में एक प्रचार गाड़ी जिसमें समर्थक भी थे बीजेपी के, वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए रुक किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने गाड़ी को रोककर तोड़फोड़ किया है, पत्थरबाजी भी हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से उंगली तृणमूल कांग्रेस पर उठाया जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई भी जो शिकायत है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि अगर आपको अभी इस समय समझाने के लिए दिखाऊं कि कोलकाता में क्रेज कैसा है, हम इस समय शियालदा में मौजूद हैं और हजारों के तादाद में लोग उत्तर बंगाल से पहुंच रहे हैं कोलकाता, और ये आलम देखने को मिलेगा। हजारों के तादाद में समर्थक, ये पूरा इलाका ही इस समय पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्च करते हुए लोग आगे निकल रहे हैं। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स है वो इनको चैनलाइज करके शियालदा से ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक लेके जाने की मुहिम में है। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? नदिया बगुला से आ रहा है। कितने बजे निकले थे? 7:30 में ट्रेन था उधर से, अभी आके इधर पहुंचा। कितने लोग साथ में? साथ में करीब 300 लोग हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो यही है, परिवर्तन तो कंपलसरी होना ही है, होगा ही होगा। और आज 10 लाख, मिनिमम 10 लाख जन समावेश होगा इधर,
और सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी का स्ट्रेंथ कितना है। ये झूठाबाज सरकार जनता रखने नहीं चाहता है, क्योंकि ये बहुत धोखा देता है जनता। और ये देखिए लोग सोनार बांग्ला को लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इसके लिए लोग दूर दूर से आए हैं। यहाँ आप देखिए चारों तरफ अगर देख सकते हैं तो सिर्फ बीजेपी का जो झंडा है वही देखने को मिल रहा है इस समय। आप कहां से आ रहे हैं? हम तो ये तापस को आप लाइव सुन रहे थे, फिर दोबारा हमसे संपर्क करते हैं। सियालदह के पास वो अब मौजूद थे, सियालदह जो स्टेशन है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, हुगली से तस्वीर आई है किस तरीके से प्रचार गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। और खास तौर पर इस साल की शुरुआत में और पिछले साल यानी 2020 के आखिरी दौर में राजनीतिक हिंसा थी, वो अपने चरम पर पहुंचती गई है। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है चुनावों का, लेकिन गाड़ियों में तोड़फोड़, नेताओं के पोस्टर फाड़ना, ये अब आम हो गया है। धीरेन्द्र पंडित भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से। धीरेन्द्र, अभी तो 4 घंटे का वक्त है प्रधानमंत्री मोदी को मंच तक पहुंचने में, लेकिन वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़, लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए ब्रिगेड परेड ग्राउंड की। देखिए अभी हम लोगों को ये बाहर से हिस्सा है पूरा का पूरा आपको दूर से दिखना शुरू होगा। मेरे वीजे से मैं कहूँगा परेड ग्राउंड की तरफ, क्योंकि अंदर तक एंट्री हो रही है, लोग सड़कों पर हैं, लोग सड़कों से अंदर तक जा रहे हैं। आपको ये बाहर का सड़क के समय का बाहर का है, इसमें आपको ये दिखाई देगा कि लंबी ये कतारें ये इसी तरफ से जाने के लिए, अंदर जाने के लिए है। ये लोग सब अंदर रैली कि ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, यानी ब्रिगेड ग्राउंड की तरफ है। जो चुनौती बीजेपी ने ली है कि वो इस मैदान को उससे ज़्यादा भर के दिखाई देगी। अलग अलग रंग रूप में पहुंच रहे हैं लोग, अलग अलग तरीके से कट आउट ले रहे हैं, कोई किसी तरह खुद अलग अलग तरह बन के पहुंचे हैं, या फिर वो म्यूजिकल पार्टी की तरह से वहाँ पहुंच रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपके पीछे जो देखिए चुनावी रैलियों में जो गाने बजते हैं, जो लाउड स्पीकर से जो आवाज़ आती है, जो आवाज़ आपके माइक से आ रही है, उसमें खेला होबे की बातचीत। बड़ी रैली है, बड़ी रैली में पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आएंगे पीएम मोदी। मिथुन चक्रवर्ती अब मंच पर आ रहे हैं, अक्षय कुमार के भी पहुंचने की संभावना है। एक बड़ा संदेश, ताकि जिस खेला की बातचीत बीजेपी कह रही है उसका एक संदेश चला जाए राज्य के वोटर्स के दिमाग में। तो चलिए धीरेन्द्र से हम दोबारा बातचीत करेंगे, लेकिन लगातार आज सियासत के सुपर संडे पर पश्चिम बंगाल के चुनावी मौसम में हमारी नजर बनी रहेगी। हर बड़ी तस्वीर, हर बड़ी अपडेट हम आपको देंगे। सबसे पहले यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। ब्रिगेड मैदान में बीजेपी में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। कल कैलाश विजयवर्गीय से उन्होंने मुलाकात की थी, काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई थी। मोदी की रैली से पहले छोटा भाषण भी दे सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती। पूरे पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है मिथुन चक्रवर्ती की, और उनकी इसी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। लेकिन मिथुन दा के भाजपा में शामिल होने की अटकलें पिछले कुछ समय से लगातार शुरू हो गई थी। इस पर चर्चा होने लगी थी जब पिछले महीने संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती के घर पर पहुंचे थे। 2019 में नागपुर भी जा चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती, और इस दौरान उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी, अपने घर आने का न्योता दिया था। और दरअसल उसी 2019 के न्योते को स्वीकार कर पिछले महीने मोहन भागवत मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती के घर पर पहुंचे थे, और तभी पटकथा लिख दी गई थी कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे। अब ये कोलकाता से तस्वीरें हैं जब मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे हुए थे, उस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे मुलाकात की थी। अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली का इंतजार है। जो लोग कोलकाता में मौजूद हैं, बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं। दावा बीजेपी का है ये बड़ी रैली होगी, बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी, और ऐसी रैली पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में आज तक हुई नहीं है। और उस रैली में जो सबसे बड़ा बीजेपी की ओर से सरप्राइज पैकेज होने वाला है, हालांकि ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है, मिथुन चक्रवर्ती मंच पर मौजूद रहेंगे, और रैली से पहले, मंच से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले एक छोटा भाषण दे सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर, बंगाल के नदिया से बूथ सभापति बीजेपी के संजय दास घायल हो गए हैं। बीजेपी के बूथ सभापति को गोली मारी गई है। बीजेपी के बूथ सभापति हैं संजय दास, वो जख्मी हुए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोली मारने का आरोप लगा है। लगातार चुनावी मौसम की शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ती गई है। एक दूसरे पर गोली, बम, पत्थरों से हमला किया गया है, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, पोस्टर फाड़े गए हैं। और अब आप देखिए बड़ी खबर नदिया से आ रही है।
वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।